देखिए, पाकिस्तान को यह मालूम है कि वो लाख चाहकर भी मुल्क के अंदर के हालात और अवाम की जो कट्टर सोच है उसे नहीं बदल सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही कट्टरता और नफरत पर टिकी हुई है। इस बीच मॉस्को से आई एक खबर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी अब जोड़ लिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट। व्लादिमीर पुतिन के दोस्त हों या व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन, दोनों को अच्छे से पता है कि पुतिन अदावत को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। 2 दशक से अगर पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर का बिग फैक्टर बने हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके डिक्शनरी में न तो माफी है और न ही गद्दारी। लेकिन पाकिस्तान पुतिन का रिवेंज कैरेक्टर जानते हुए भी गुस्ताखी कर बैठा और अब पुतिन के रिएक्शन का खौफ पाकिस्तान की हुकूमत की नींद उड़ा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यूक्रेन की जंग के बीच पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि पुतिन को गुस्सा आ गया। पाकिस्तान की किस हरकत से क्रेमलिन में बैठे सुपर बॉस का पारा हाई है? इन सारे सवालों का जवाब है यूक्रेन। 20 जुलाई को इस्लामाबाद में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 1993 के बाद यूक्रेन के किसी मंत्री की ये पहली पाकिस्तान यात्रा थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कांड कर दिया। बिलावल भुट्टो के इशारे पर रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलवा दिया गया, क्योंकि बिलावल को पता था कि वो पत्रकार पाकिस्तान और यूक्रेन की सीक्रेट आर्म्स डील पर तीखे सवाल पूछता, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत होती। खबर जैसे ही मॉस्को पहुंची, बवाल मच गया। रूस ने तीखे तेवर दिखाते हुए पाकिस्तान से सफाई मांगी। पुतिन का गुस्सा देखकर पाकिस्तान दबाव में आ गया। घबराकर पाकिस्तान ने रूसी पत्रकार को विदेश मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत दे दी। अगले ही दिन रूसी पत्रकार ने पाकिस्तान की सरकार को शर्मसार कर दिया। रूसी पत्रकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच से पूछा कि आपने यूक्रेन को अब तक कितनी इंसानी मदद भेजी है? क्या पाकिस्तान ये दरियादिली रूस के युद्ध प्रभावित लोगों के लिए भी दिखाएगा? ये सवाल सुनकर मुमताज जहरा बलोच के मुंह पर ताला लग गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की टेबल पर वो फाइल पहुंच चुकी है जिसमें यूक्रेन और पाकिस्तान की सीक्रेट डील के सबूत हैं। मॉस्को को पता है कि पाकिस्तान ने पुतिन की आंखों में धूल झोंककर यूक्रेन की मदद की है। पाकिस्तान का नाम पुतिन ने दुश्मनों की लिस्ट में ऐड कर लिया है। जब मौका मिलेगा सूद समेत हिसाब ले लिया जाएगा। खैर, ये तो थी पाकिस्तान की फ्लॉप विदेश नीति की मिसाल। अब पाकिस्तान की आंतरिक नीति पर भी एक खबर जान लीजिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस्लामाबाद हवाई अड्डे को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के पास इस एयरपोर्ट को चलाने के लिए न तो कौशल बचा है, न ही पैसा। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है, वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी। पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है उसके रूल और रेगुलेशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, जब पाकिस्तान में ऐसे हालात हों तो भला जिन्ना के मुल्क को किसी दुश्मन की जरूरत ही क्या है? पाकिस्तान खुद अपनी मौत मरेगा। पाकिस्तान के इस भयावह अंजाम की भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी 2019 में कर चुके हैं। एक देश में माहौल बनाया है मैंने, और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।